आज हमारे साथ सामाजिक कारकुन मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है, ख़ासकर के किसान आंदोलन को लेकर, इस सिलसिले में हम जानना चाहते हैं। अभी आपने देखे पंजाब के रिज़ल्ट आए, इसके बाद बंगाल के आएंगे और उसके बाद फिर यूपी का है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि किसान, सरकार ये कहती है कि ये किसानों के हित में जो है बिल है, और किसान कहते हैं कि ये हमारे हित में बिल नहीं है। हालांकि हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस पर इनकी क्या राय है, कि आखिर माजरा क्या है। मसूद साहब। रमेश भाई, आपने एक मशहूर गाना सुना होगा, जिसे तुमने समझा मेरी बेवफाई, मेरी जिंदगी की वो मजबूरियां थी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी है। वो उनको मालूम है कि ये किसान कानून लागू करने से उन्हें नुकसान होगा, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, और हो भी रहा है। जैसे कि आपने देखा अभी पंजाब के इलेक्शंस में, और आगे आने वाले वो इलेक्शंस में भी आप देखेंगे नुकसान इनको होगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि जिन लोगों ने 2014 में और 2019 में इन्हें इस कुर्सी पे बिठाया है, इस सत्ता पे बिठाया है, उनकी ये शर्त थी कि तुम पूरा हिंदुस्तान बेचोगे और हमारे हाथ बेचोगे। अंबानी और अडानी के ये कारिंदे हैं, ये उनके एजेंट हैं, उनके ग़ुलाम हैं, उनके मुलाजिम हैं, ये उनकी मुलाजिमत कर रहे हैं। ये चाह के भी इनको सियासी तौर पे कोई भी अगर जिसको भी अच्छा, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं आपसे पूछता हूँ मालिक भाई, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी लोग कहाँ हैं? जितने भी सियासी लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा, अपनी मेहनत की, सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन किए, नारे लगाए, अपने गले खराब किए, डंडे खाए, पानी की बुछारें खाई, वो आज कहाँ हैं? आज आप भारतीय जनता पार्टी का जब आप उठा के देखेंगे लिस्ट, तो आपको मंत्रियों से लेके और कॉर्पोरेटर्स तक कौन लोग मिलेंगे? वो मिलेंगे नाचने गाने वाले, खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज, मतलब इस तरह के लोग मिलेंगे जिनका फुल टाइम पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, एक सोची समझी प्लानिंग के साथ हुआ कि अगर इसमें पॉलिटिकल लोग होते, अगर आज आदरणीय सुषमा जी होती, अगर एल के आडवाणी जी पार्टी में सक्रिय होते, अगर जेटली जी जिंदा होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर जिंदा होते, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, मतलब ये लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पार्टी बनाया, अगर ये लोग आज होते तो सियासी तौर पे वो ये कहते कि नहीं, ये सियासी खुदकुशी है। अगर राजनाथ सिंह से आप ईमानदारी से जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, सियासी तौर पे ये कानून जो है काले कानून है, ऐसे कानून पास नहीं करने चाहिए। लेकिन सियासी लोग पार्टी के अंदर नहीं है, बिल्कुल फुल टाइम पॉलिटिशियंस नहीं है। कौन है? जो इशारों पे नाचने वाले लोग हैं, जो सप्लायर्स हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें सप्लाई करते हैं, वो लोग हैं। तो उनको नहीं मालूम कि राजनीति क्या चीज़ है, इस वजह से वो इनका साथ दे रहे हैं। और ये अंबानी अडानी के गुलाम के तौर पे, अंबानी अडानी के मुलाजिम के तौर पे हम दो हमारे दो वाली सरकार चल रही है, जो राहुल गांधी ने कहा, हम उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं। जैसे आकर आप देखते हैं कि कोई मालिक है या राजा है, उसकी प्रजा जो सब औलाद के बराबर होती है, और उसके कुछ अच्छे फैसले होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे ये चाह रहे हैं कि फैसला हमारे हित में नहीं है, या तो उनको समझाइए आप, जब वो कह रहे हैं तो उनकी बात को मानते हुए दो को ना छोड़ के सबके लिए काम कीजिए। बता रहे हैं जिस तरह से इनके बड़े बड़े गोदाम्स बने हुए हैं, ये फैसले तो पहले ही हो चुके होंगे बहरहाल। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को, अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात समझिए, उनको समझाइए। अगर फ़ायदे में वो कह रहे हैं फ़ायदे में, किसान कह रहे हैं फ़ायदे में नहीं है। देखिए, सरकार ने एक दुष्प्रचार शुरू किया है कि ये किसान नहीं है, ये लोग किसान नहीं है। अरे भाई, ये लोग किसान नहीं है तो फिर कौन लोग हैं? ये लोग जो बैठे हैं, अपने घर बार को छोड़ के बैठे हैं, इनकी औरतें, इनके बच्चे अपने घर को छोड़ के, खेतों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, स्कूलों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आप उनको इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि ये किसान नहीं है। अरे भाई, ये किसान नहीं है तो फिर कौन है? और अगर ये देशद्रोही हैं तो आपने इनको छोड़ क्यों रखा है? आपने इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज रहा है? लेकिन आपका दोहरा मापदंड है। ये किसान हैं, धरती सपुत्र हैं, धरती के पूत हैं, और हम इनका आदर करते हैं, इनकी भावनाओं को समझते हैं। और आपको भी चेतावनी देते हैं नरेंद्र मोदी जी कि आप, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, आप समझ लीजिए इस बात को कि ये इस तरह की हठधर्मियाँ मत कीजिए, इस तरह के कानूनों को निफाज मत कीजिए, ऐसे कानून मत लाइए जो देश के हित में ना हो, जो देश के लोगों के हित में ना हो, जो देश के लोगों की रोटी रोजी छीने, जो देश के लोगों का मकान छीने, उनके सर छुपाने की जगह छीने। ऐसे कानून लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने मालिकों को समझाइए
कि बहुत अच्छे तरीके भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं वो यहाँ पर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से वो यहाँ पैसा कमा सकते हैं। इस तरह के ज़बरदस्ती के साथ वो पैसा कमाने की कोशिश ना करें और आप उनकी गुलामी करना बंद कर दीजिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, जैसे अब बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो बंगाल में क्या रहेगा? देखिए, अब बंगाल में तो जैसे दिल्ली के अंदर बड़ा प्रचार था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 3 सीटों से हम सत्ता में आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन सबने देखा कि दिल्ली में 3 से बढ़ के इनकी सीटें 7 हो गई। बहुत नफरत का इन्होंने खेल खेला, बहुत नफरत के नारे लगाए, लेकिन क्या हुआ, 3 से 7 पे आ गए। वहाँ पर इनकी 2 सीटें हैं, ये 2 से हद मेरे ख्याल में 8-9 सीटें आ जाएंगी, डबल डिजिट में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। प्रचार चूंकि गोदी मीडिया इनके हाथ में है, अंबानी अडानी ने आज के दौर में हर चैनल, जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, तकरीबन हर चैनल को खरीदा हुआ है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो प्रचार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आ गए, वो आ गए। वो लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल में जो खोटे सिक्के हैं, जिन्हें मालूम है कि हमारी हार तय है, इस वजह से वो घबरा के पार्टी बदलना है, पाला बदलना है। अच्छा, कोई ऐसी मैं बात चाह रहा था, जैसे कि आप कहते हैं देश के हित में होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हम पर सरकार कोई भी हो, कि देश के हित में जो बात हो वही फ़ायदे की होती है। तो आप अपने देखने वालों को या सुनने वालों को, या जो आप लोगों को सुने, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश हमारे लिए सबसे ऊपर देश है, और मैं तो चूंकि मेरा तो ताल्लुक़ ही फ्रीडम फाइटर फैमिली से है। मेरे वालिद मोहतरम फैयाज़ अली हाशमी साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जेलों में गए हैं, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो हमने तो एक आज़ादी का और अच्छे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, हमारे वालिद ने ख्वाब देखा था, वही सपने हमारी आंखों में उन्होंने सजोए हैं। तो हम तो प्यार वाले देश चाहते हैं, मोहब्बत वाला देश चाहते हैं, प्रेम वाला देश चाहते हैं। और हम तो एक ही खून से हुए हैं इंसान पैदा, एक ही खून है फिर खून बहाते क्यों हो, आग मस्जिद में लगेगी तो जलेगा मंदिर, ये समझते हो तो फिर आग लगाते क्यों हो। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। और देखिए, पुरानी दिल्ली में तो रामेश, आपको मालूम है कि पुरानी दिल्ली का तो कल्चर ये था कि जब किसी हिंदू बेटी की शादी होती थी तो उसकी डोली के ऊपर जब तक कोई मुसलमान चौधरी, मुसलमान बड़ा अपनी शॉल नहीं डाला करता था, तब तक उसकी डोली नहीं उठती थी। और जब मुसलमान की बेटी की शादी होती थी तो कोई हिंदू बड़ा जो है, वो चौधरी जो है, वो अपनी शॉल डालता था। तो ऐसा प्यार वाला माहौल था। हिंदू के घर में अंगीठी जलती थी तो मुसलमान के घर धुआं जाता था, मुसलमान के घर अंगीठी जलती थी तो हिंदू के घर धुआं जाता था। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सब मिलजुल कर रहे। और आज भी हमारे मुसलमानों की शादियों में जब तक गोलगप्पे, चाट पापड़ी, भल्ले पापड़ी ना हो, शादी में लोगों को मजा नहीं आता। तो हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, मिलकर रह रहे हैं, मिलकर रहते हैं और मिलकर रहना चाहते हैं। आप अपनी नफरत के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए अल्लाह के वास्ते इन लोगों को आपस में मत बांटो। और बहुत इशू है दुनिया के अंदर, कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो तरक्की के ऊपर, करप्शन पे, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में 2014 तक हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए वो करप्शन के इशू के ऊपर हुए कि ये घोटाला, वो घोटाला। लेकिन अब इशू किन इशू पे हो रहा है? जात पे, मजहब पे, कि यहाँ से ये जीतेगा, यहाँ से वो जीतेगा, यहाँ हिंदू ज्यादा है, यहाँ एससी ज्यादा है, यहाँ एसटी ज्यादा है, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। खालिस्तान का नारा, पाकिस्तान का नारा, ये नफरत बंद करो मेरे भाई, नहीं तो तुम्हारी दास्तान तक नहीं होगी। दास्तानों में हिटलर नहीं रहा, मैसोलिनी नहीं रहा, तो नरेंद्र मोदी भी नहीं रहोगे। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ मसूद हाशमी जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है हमेशा से। और जो आज़ादी की लड़ाई इनके भी घर बड़ों ने लड़ी, हिंदुओं ने भी लड़ी, मुसलमानों, सबों ने मिल बांट के जो है अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद किया। लेकिन आज जो हमारी लड़ाई है वो अंदर की लड़ाई है। जब तक हम अंदर की नफ़रत को ख़त्म नहीं करेंगे ये देश आगे नहीं चल सकता। और लड़ाई काम करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो इस सोने की चिड़िया से आप किसी तरह से भी में जो काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हिंदू, मुस्लिम या मज़हब या ज़ात पात की नफ़रत भड़का कर जो ये मस्जिद मंदिर के मामले को जो लेकर आगे चलें। खैर, यही है कि अभी भी वक्त है, इनका कहने का अभी भी वक्त है। हिंदुस्तान के लिए मिलजुल कर बैठें, मिलजुल कर काम करें, तभी इस देश को आगे बढ़े, जब इस देश की तरक्की होगी। दिल्ली से एम रामेश।